Hello everyone, this is Raj and I am welcoming you all to my new channel, The Civil Network. And this is our first video of this new channel. In this channel you will get all the civil engineering latest stuff. अगर आपको इस चैनल के बारे में और डिटेल में जानना है तो चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम आज देखिए क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी स्टडी टुडे। तो हम पढ़ेंगे सर इंट्रोडक्शन कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रोल क्या होता है कंक्रीट में। वी ऑल्सो डिस्कस सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स अलॉन्ग विद, साथ साथ हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करते चलेंगे और हम लास्ट में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे एक दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सब लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते कंक्रीट, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कंक्रीट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कंक्रीट का। कंक्रीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ में लिया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कास्टिंग ऑफ बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स, फुटिंग्स, रिटेनिंग वॉल्स, डैम्स, कैनाल्स। जैसे तो कंक्रीट के बहुत सारी यूजेस हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, पर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं मेन जो होते हैं, जैसे कि बीम, कॉलम वगैरह, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर हम कंक्रीट की डेफिनेशन को देखें कि कंक्रीट बेसिकली है क्या, तो कंक्रीट एक मैन मेड कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मतलब जो कि मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जो कि मेड अप बना हुआ है सीमेंट, सैंड, ग्रेवल्स और वाटर की हेल्प से जो बनता है ना। दीज ऑल आर बाउंड टुगेदर एंड हार्डन्स विद टाइम। ये जब हम जैसे मिक्सचर बनाते हैं कंक्रीट का, जैसे कंक्रीट जो कि एक मिक्सचर है, तो हम उसमें जब ये सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल प्लस वाटर जब हम मिक्स करते हैं आपस में, तो उस टाइम के साथ ही आपस में सब चीज़ें बॉन्ड बनाती हैं और वो मिलके हमें जो एक कंपोजिट मटेरियल देता है जिसे हम कंक्रीट बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट आता है जो कि मैंने पुट किया है, जिससे आपको थोड़ा इसका भी आइडिया लगे कि मोर्टार क्या होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स में मोर्टार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर्टार और कंक्रीट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो मोर्टार है वो एक मैन मेड मिक्सचर ही है, ठीक है, जो कि मिलकर बनता है केवल सीमेंट, सैंड और वाटर से। यहाँ पर जो कोर्स एग्रीगेट है जो कि कंक्रीट में यूज़ में लिए जाते हैं उसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर मैं जैसे मोर्टार के आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मोर्टार है उसको आपने सुना होगा प्लास्टर, एक चीज़ कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर बोलते हैं, तो ये क्या है, मोर्टार ही होता है। तो प्लास्टर या मोर्टार बोल रहे हैं, तो इसके अगर एप्लीकेशंस देखें तो ये यूज़ में लेते हैं जैसे कि हमारे वॉल्स कंस्ट्रक्शंस में। जैसे वॉल जब बनाते हैं तो वॉल में जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स की जो फिलिंग करते हैं बीच में, वो क्या है, प्लास्टर ही भरते हैं ये। तो ये वॉल फिलिंग में यूज़ में आता है, सरफेस फिनिशिंग में यूज़ में आता है ना। स्मूथ वगैरह करते हैं जो सरफेस को, सरफेस फिनिशिंग में यूज़ में लेते हैं। वॉल्स वगैरह पे प्लास्टर नहीं करते आगे की साइड, तो ये सब चीज़ों में यूज़ में आता है। और इसके और भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जैसे कि क्रैक्स वगैरह भरने के काम में आते हैं, मेंटेनेंस पर्पस के लिए क्रैक्स वगैरह, क्रैक्स फिलिंग वगैरह हो गए, ऐसे और भी काफ़ी यूज़ हैं। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी मोर्टार के ऊपर, जिसमें हम मोर्टार के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, उसके यूजेस, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, है ना, काफ़ी कुछ जानेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट एंड देयर रोल्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल जो कि हमारा सीमेंट है वो क्या है, एक बाइंडर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक बाइंडर मटेरियल हो गया। इसी तरह समटाइम्स द अदर सीमेंटेस मटेरियल ऑल्सो बी यूज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स लाइक लाइम, फ्लाई ऐश, स्लैग,
सिलिका फ्यूम। तो इसमें ये लिखा है मैंने साथ में कि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमें कोई स्पेशल टाइप की कंक्रीट तैयार करनी है जिसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीमेंट ही लेते हैं उसमें, कंक्रीट में हम उसका सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, लाइम डालते हैं, जैसे किसी में फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं, किसी में स्लैग का यूज़ करते हैं, सिलिका फ्यूम्स का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंक्रीट बनाने के लिए। जैसे कोई लाइट वेट कंक्रीट है, आपने सुना होगा, जैसे लाइट वेट कंक्रीट बना रहे हैं, है ना, या कोई वाटर प्रूफ कंक्रीट बना रहे हैं। मतलब वाटर प्रूफ तो होती है कंक्रीट कुछ हद तक, लेकिन इस ये स्पेशली ऐसी जगहों पे यूज़ होती है यहाँ पे, जैसे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो गया, इस तरीके की चीज़ों में, है ना। नेक्स्ट है हमारा कोर्स एग्रीगेट, जो इसमें मिक्सचर में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया हमारे स्टोन्स और ग्रेवल्स। हमारा नेक्स्ट आता है फाइन एग्रीगेट्स, जो फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं, जैसे सैंड जो होती हैं, है ना, सिलिका सैंड, रिवर सैंड्स वगैरह। अब अगर मैं टेक्निकल एक्सपेक्ट में बात करूं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये हम पहचानते कैसे हैं कि ये जो कोर्स एग्रीगेट है वो कौन से होते हैं और फाइन एग्रीगेट हैं वो कौन से होते हैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं। तो कोर्स एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट हैं जिनका जो पार्टिकल साइज है वो लार्जर होता है 4.75 mm से। समझ रहे हैं? पार्टिकल साइज होता है वो लार्जर होता है 4.75 mm से। और फाइन एग्रीगेट ऐसे जिनका जो पार्टिकल साइज होता है वो स्मॉलर होता है 4.75 mm से। मतलब कि 4.75 mm क्या है, लिमिट है एक। मान लीजिए एक हमने एक मार्क है ये, कि अगर उससे कम के जो वो फाइन एग्रीगेट्स में काउंट किए जाएंगे और उससे जो ज़्यादा वो कोर्स एग्रीगेट में काउंट किए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम में आई हुई पॉइंट्स हैं कि बहुत बार पूछ लेता है आपसे, डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि अब एक पार्टिकल साइज दे दिया कि वो कोर्स एग्रीगेट है कि फाइन एग्रीगेट्स हैं। हम आगे देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर। जो वाटर नेक्स्ट जो कंपोनेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो मिक्सचर को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ना। तो ये क्या केवल हाइड्रेशन प्रोसेस कराने के लिए होता है, जो पूरे मटेरियल है उसको हाइड्रेशन प्रोसेस कराने के लिए, जैसे केमिकल रिएक्शन हो और वो अपना काम ढंग से कर पाए कंक्रीट, है ना, और फिर टाइम के साथ वो हार्ड होकर जो उसका काम है वो कर इम्प्लीमेंट कर पाए। चलिए अब नेक्स्ट, एक और कभी कभी क्या स्पेशल एडमिक्सचर्स वगैरह भी मिलाए जाते हैं कंक्रीट में, जो कि वही स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। ये एक नोट पॉइंट की तरह भी आप लोग ले सकते हैं। और ये मैं ख़ास तौर पर ये बोलना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इतनी बार इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। दिस इज यूज टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, लाइक टू इम्प्रूव वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टीज, इम्प्रूव हार्डनेस, रिड्यूसिंग श्रिंकेज, रेजिस्टेंस टू फ्रीज तो फ्यूज, तो मतलब कूलिंग इफेक्ट। मतलब कि कोई ऐसी जगहों पे जहाँ पे ठंड वगैरह ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, उन जगहों के लिए। इम्प्रूविंग क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, है ना, या क्यूरिंग वगैरह इम्प्रूव कराना हो। क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग जिससे कि जो आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट के बाद जो हम उसको क्योर करते हैं जब तक कि उसकी पूरी स्ट्रेंथ हमको ना मिल जाए। मतलब क्यूरिंग की जाती है जिससे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी निकल गया है ना। इसलिए हम जब जब वो सेटिंग फेज में होती है तब क्यूरिंग करी जाती है कंक्रीट की, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एडमिक्सचर्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा प्लास्टिसाइजर। ये क्या प्रॉपर्टी के लिए होता है? ये रिड्यूस करता है क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। ये क्या है? वाटर का मतलब रिडक्शन करता है एक तरीके से, कि जितना पानी हमें कंक्रीट में चाहिए उतने की अब ज़रूरत नहीं है। ये लगभग अबाउट 5 से 10% रिडक्शन करता है वाटर में। और एक चीज़ और साथ के साथ ये है कि अगर जैसे वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो ऐसा नहीं है, ये वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वर्केबिलिटी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने देता। मतलब पानी कम हो रहा है पर वर्केबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता। और इस वजह से क्या है, वर्केबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, अगर मैं बात करूँ तो वो अच्छी रहती है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अब सेकंड हो गया हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर्स। सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या है? ये मॉडिफाइड वर्जन है प्लास्टिसाइजर्स का ही। ये थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये 20 से 30% रिड्यूस करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर में, मिक्सिंग वाटर में, जो कि
कंक्रीट में मिलाया जा रहा है। नाउ थर्ड हमारा है हो गया एयर एंट्रेनर्स। एयर एंट्रेनर्स जब मिलाए जाते हैं जब हमें रेजिस्टेंस देना होता है कूलिंग इफेक्ट वगैरह से, ठीक है। एक्सीलेटर्स, एक्सीलेटर जब हमें सेटिंग टाइम जो होता है कंक्रीट का, मतलब कि जो हार्ड होने में जितना वो टाइम लगा रही है उसे हम सेटिंग टाइम कहते हैं, समझ रहे हैं। तो उसको एक्सीलरेट करने के लिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि अगर कोई कंक्रीट है वो 1 आवर में सेट हो रही है, तो 1 आवर में ना होके उसको अगर हमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसे 30 मिनट में ही हमें सेट कराना है, तो वहाँ पर हम एक्सीलेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा फिफ्थ हो गया रिटार्डर्स। रिटार्डर्स जो कि डिले करने के लिए होते हैं सेटिंग टाइम को। जैसे कि हमें मान लीजिए कि 1 आवर में हो रही है कंक्रीट सेट, तो हम 1 आवर की जगह हमें चाहिए कि वो थोड़ा सा डिले हो जाए, वो मतलब कि जल्दी ना हो जाए, क्योंकि उसके भी बहुत अपने एक फैक्टर्स रहते हैं कि जल्दी जब कंक्रीट जब हार्ड होती है तो उसमें श्रिंकेज वगैरह की प्रॉब्लम बहुत आ जाती है, क्रैक श्रिंकेज वगैरह के और भी काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। तो अब जैसे 1 आवर में करानी होती है नॉर्मली मान के चलिए, तो अगर हम रिटार्डर्स मिलाएंगे तो 1 आवर की जगह 2 आवर में सेट होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से डिले कर दिया सेटिंग टाइम को। अब मैं अगर जैसे आपको इन सब का तो एक एक मैं इनका एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल होता है लिग्नो सल्फोनिक एसिड। सुपर प्लास्टिसाइजर्स का बताऊँ तो मॉडिफाइड फाइड, यही ऊपर वाला लिग्नो सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगर मैं एयर एंड ट्रेनर का बताऊँ तो इसमें तो जैसे वुड रेजाइन हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये मिक्स कर देते हैं तो वो इसकी तरह एक्ट करते हैं फ्रीज थ्रो के अगेंस्ट। एक्सीलेटर में अगर बताऊँ तो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, है ना। रिटार्डर्स में बताऊँ तो जैसे कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, जिसको हम एक फेमस नाम से जानते हैं गिप्सम, ठीक है। बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन गिप्सम के, व्हाट इज मिक्स्ड इन कंक्रीट टू डिले इट्स सेटिंग टाइम, तो आंसर इज गिप्सम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले रुकिए, रोल्स बताना तो रह ही गया। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ चलो यहाँ देख लेते हैं रोल ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मान के चलिए कि जैसे अगर हम एक कंक्रीट का वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट्स हैं, जैसे ये कोर्स एग्रीगेट्स हो गए मान लीजिए, है ना। फाइन एग्रीगेट्स हैं छोटे वाले, और बाकी के एरिया में हमारा सीमेंट है, जैसे ये सीमेंट हो गया, ठीक है। ये हमारे फाइन एग्रीगेट्स हो गए और ये हमारे कोर्स एग्रीगेट्स हो गए। तो अब देखिए होता क्या है कि जब हम वाटर ऐड करते हैं कंक्रीट मिक्सचर में, ये क्या है कंक्रीट का मिक्सचर, ये ड्राई मिक्सचर है अभी। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रेशन प्रोसेस होगी। हाइड्रेशन प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा कि जो फाइन एग्रीगेट हैं वो ट्राई करेंगे फिल करने का वर्ड्स को जो कि कोर्स एग्रीगेट के बीच में है। जैसे कि कोर्स एग्रीगेट मान लीजिए ये कोर्स एग्रीगेट्स हैं, है ना, और इनके बीच में छोटे छोटे फाइन एग्रीगेट्स हैं, तो ये ट्राई करेंगे इनको फिल करने का। और जो सीमेंट है वो ट्राई करेगा फाइन एग्रीगेट्स के वर्ड्स को फिल करने को। जो सीमेंट है वो जो इनके भी बीच में दो फाइन एग्रीगेट्स के बीच में भी अगर वर्ड्स हैं तो सीमेंट उसको फिल करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से करके ये आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। और जो सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करती है तो वो धीमे धीमे करके हार्ड होने लग जाता है। तो हार्ड होने के बाद वो अपना जो
इम्प्लीमेंटेड काम है वो करता है ना। तो ये बन गया हमारा पूरा कंक्रीट का, कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट का रोल, जो रोल होता है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आ रहा होगा। चलिए अब हम लास्ट आते हैं, हम कुछ आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। जैसे ये एक आपको आइडिया देने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कर्नाटका PSC जेई में आया हुआ है, ये 2016 में क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स एग्रीगेट। पता ही अभी हमने देख ही लिया, फोर्स एग्रीगेट कंक्रीट बन के बनता है सीमेंट से, फाइन एग्रीगेट से, फोर्स एग्रीगेट से और वाटर से। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, फाइन एग्रीगेट्स आर दोज विच पासेज एंड रिटेन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ IS सीव्स। IS सीव क्या होती है, छलनी बोल लीजिए, सीव बोलते हैं, जिससे हम उसको, उनके जो एग्रीगेट साइज को हम सेपरेट करते हैं, या फिर बोल लीजिए, है ना, सीव का इम्प्लीमेंटेशन होता है एग्रीगेट सेपरेशन में, है ना। तो ये बोल रहा है, और ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कर्नाटक PSC AE में 2017 में। ये कह रहा है कि फाइन एग्रीगेट वो हैं जो कि पास हो जाएं और जो कि रिटेन हो जाएं किस साइज की सीव से। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फाइन एग्रीगेट्स हैं वो लेसर देन होते हैं 4.75 mm से। इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए कि अगर हम सीव लेते हैं, हमने एक सीव ली जिसका जो साइज़ है वो 4.75 mm है, तो जो फाइन एग्रीगेट्स होंगे वो तो इससे पास हो जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है। अगर कोर्स एग्रीगेट होते तो इसके ऊपर रिटेन करे रह जाते, इसके ऊपर ही रह जाते, है ना, वो पास होते ही नहीं। तो इसलिए ये पास बोल रहा है, तो हम इसमें देख लीजिए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन हमारा 4.75 में करेक्ट होगा, है ना। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अप्रोच अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।